This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. टेलीकॉम सेक्टर में झंडे गाड़ने के बाद देश की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी अब अपने रिटेल कारोबार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी के चलते रिलायंस रिटेल ने 25 साल पुरानी सर्च एंड डिस्कवरी फर्म जस्ट डायल में पूरा नियंत्रण यानी सोल कंट्रोल हासिल कर लिया है। जस्ट डायल पर अब से रिलायंस रिटेल वेंचर्स का अधिकार होगा। कंपनी के बोर्ड ने बड़ी संख्या में अपने शेयर रिलायंस रिटेल को अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। जस्ट डायल के साथ रिलायंस रिटेल का यह सौदा 3,497 करोड़ रुपए में हुआ है। जस्ट डायल के बोर्ड ने रिलायंस रिटेल को कंपनी के 2 करोड़ 12 लाख शेयर अलॉट करने की मंजूरी दे दी है। इन शेयरों का यह अलॉटमेंट 1,022 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर के आधार पर किया गया है। 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले इन शेयरों पर कंपनी को 1,012 रुपए 25 पैसे का प्रीमियम मिला है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने जुलाई में जस्ट डायल में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। इसके बाद रिलायंस रिटेल ने सेबी के टेक ओवर रेगुलेशन के मुताबिक 1 सितंबर से जस्ट डायल का सोल कंट्रोल हासिल कर लिया है। जुलाई में रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल के फाउंडर और सीईओ वीएसएस मणि से 10 रुपए प्रति शेयर की कीमत वाले 1 करोड़ 31 लाख इक्विटी शेयर खरीदे थे। ये खरीद 1,020 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर हुई थी। कुल मिलाकर रिलायंस रिटेल के पास जस्ट डायल की 40.90% हिस्सेदारी है। रिलायंस रिटेल अब जस्ट डायल के दूसरे शेयर होल्डर्स से 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी ओपन ऑफर के जरिए लेगी। इस डील के जरिए रिलायंस को मर्चेंट डेटाबेस का फायदा मिलेगा। रिलायंस पहले ही देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर बन चुकी है, जबकि जस्ट डायल लोकल सर्च इंजन सेगमेंट में मार्केट लीडर है। जस्ट डायल 25 साल पुरानी इंफॉर्मेशन सर्च एंड लिस्टिंग कंपनी है, जिसका पूरे देश में नेटवर्क फैला हुआ है। जस्ट डायल के मर्चेंट डेटा का फायदा उठाकर रिलायंस रिटेल लोकल कॉमर्स और पेमेंट के खेल में बाकी कंपनियों से कहीं आगे निकल जाएगी। जस्ट डायल के मोबाइल ऐप, वेबसाइट और टेलीफोन हॉटलाइन पर तिमाही औसतन 15 करोड़ यूनिक विजिटर्स है। कंपनी ने हाल ही में अपना B2B मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म JD Mart लॉन्च किया है। इस दौरान जस्ट डायल का मार्केट कैप 6,118 करोड़ 92 लाख रुपए पर पहुंच चुका है। जस्ट डायल की शुरुआत 1996 में फोन बेस्ड सर्विस के रूप में हुई थी। तब ये डिस्कवरी में मार्केट लीडर हुआ करती थी, लेकिन बाद में प्रेक्टो, अर्बन कंपनी, बुक माई शो, जोमेटो, पेटीएम और मेक माई ट्रिप जैसी कंपनियों के आने से इसका क्रेज कम हो गया। आपको बता दें कि टाटा सन्स ने भी कुछ समय पहले जस्ट डायल के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की थी। दोनों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन मामला आगे जाकर अटक गया और अब ये डील मुकेश अंबानी के हाथ लग गई है। रिटेल सेक्टर में अपनी धाक जमाने के लिए रिलायंस ने अगस्त 2020 में किशोर बयानी के फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की घोषणा की थी। इस सौदे के तहत फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग कारोबार रिलायंस का हो गया है। लेकिन दोनों कंपनियों के बीच ये डील अमेजन की वजह से कानूनी पचड़े में फंसी हुई है। ऐसे में अब मुकेश अंबानी जस्ट डायल के जरिए अपने रिटेल कारोबार को नए पंख देने में लग गए हैं।